कंपनियां। सरजीत भाई आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। भाई नेटवर्क में आए प्लीज। अरे हाँ नेटवर्क है बोलिए। हमारे फोन कर रहा है, सब फोन कर रहा है, सब 5-7 नंबर से फोन आ रहा है। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। ये त्यागी जी सरनजीत का जी आ रही प्यार है है। आवाज, आ रही है यादव साहब, आवाज आ रही है, बोलिए। आप अरे फोन पास ला के देखिए आपके हाँ आने दीजिए। देखिए वो त्यागी जी का प्यार है जो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। राकेश सर। हाँ बोलिए सर। हेलो सरजीत हेलो भाई। राकेश सर। हाँ बोलिए। अरे और हमारे हमारे फोन आ कोई रहा भाई, है, सुनाई नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। मैं देखिए काफी टाइम हो गया है, मैं चाहूंगा कि हर्ष भाई प्लीज, हर्ष भाई आप आए और लोगों की जो बातें हैं, उनके मन में जो सवालात हैं, प्लीज उन्हें क्लियर करें प्लीज। हर्ष भाई प्लीज वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत बस अच्छे बढ़िया हैं। सर। मैं सुन रहा था, आज तो मीटिंग मैंने 1 मिनट भी नहीं छोड़ा है, मैंने पूरे मीटिंग को सुना। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, चाहे आईडी होल्डर हो या इन्वेस्टर हो, उन्होंने कंपनी के साथ किया क्या था? बिजनेस किया था ना। अगर वेंडर ने भी किया तो बिजनेस किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस नहीं किया वो है कंपनी का मैनेजमेंट और उनके एम्प्लॉय, जिन्होंने कंपनी के साथ बिजनेस नहीं किया। बात दूसरी आती है कि समस्या की जो बात की जाती है, मेरे जीवन में आज तक कभी समस्या रहा ही नहीं। मैंने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया वहां से पैसा मैंने निकाला भी है। मेरा पैसा कहीं फंसा भी नहीं है और ना मेरे पैसे को कोई फंसा सकता है। आपके ऊपर जो दृष्टि पड़ी हुई है, जो दूसरी आंखें आपको देख रही है, उन आंखों से मतलब आपको नहीं रखना चाहिए, जैसे मैं नहीं रखता। मुझे देखने वाली आंखों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आंखों को देखता हूँ कि मेरी आंखें जो है मेरे नजरों के सामने सही है या नहीं है। ललन जी आए, ललन जी बोल के चले गए कि आप लोगों ने 8 कहा, 15 कहा। अरे यार, हम तो मई भी बोलेंगे, हम अगस्त भी बोलेंगे। आपको रोका है क्या हमने किसी 8 के लिए? आप अब ये चले जाए, कहाँ रोका है आपको जाने से? आप हमारे चक्कर में क्यों हैं? आप दूसरे के चक्कर में क्यों बैठे हैं? कोई करके देगा तो आपको होगा। हम आपकी पत्नी है क्या? हम भोजन बनाएंगे और आप खाएंगे? आप जब स्वयं में सक्षम नहीं हैं तो धिक्कार है आपके जीवन पर जीने का। ठीक सर। इस खुले मंच पे आके और आप मैं की बात करते हैं। भाई, हर्ष तिवारी और उसकी ये टीम, और मेरी टीम का मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया है। किसी स्टेट से 1 हो या किसी स्टेट से 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ है। मैं गलत निर्णय कभी नहीं ले सकता। जो भी निर्णय लूंगा वो सही लूंगा। और मैं कमिटमेंट करता हूँ जो मेरे टीम में है, जो कंपनी के साथ नहीं भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं उनका सेटलमेंट करवा के दूंगा। ये आप राइटिंग में लिख ले और रिकॉर्ड कर ले, मैं सेटलमेंट करवा के दूंगा। थैंक यू सर। चाहे किसी भी परिस्थिति में सेटलमेंट करवाना हो आपका, मैं करवा के दूंगा। जब आपकी कहाँ बातों गए में बोलनेस नहीं ललन जी है, सुने। जब आपकी बातों में बोलनेस नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए, ललन जी हो कोई भी हो, राकेश जी, मैं एक चीज बता दूं आपको, मैंने ये घर बनाया है, यहाँ मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। मैं कभी एमडी और सीएमडी के चक्कर में नहीं रहता, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने कंपनी के साथ बिजनेस किया था और मेरी क्वालिटी और एबिलिटी ये है कि मेरा फंसेगा तो निकालने के लिए भी हुनर है और बिजनेस करने के लिए भी हुनर है।
आपने बिजनेस भी लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, आज तो आके सब ज्ञान बांट दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए कंपनी को, वैसे करना चाहिए कंपनी को, वैसे करना चाहिए, मुझको इसने प्लान दिया, मुझको उसने प्लान दिया। अरे बॉस, तुम्हारा दिमाग गया कहाँ था? भूसा खाने गया था क्या? प्लान दे दिया उसने, बहुत बड़ी गलती कर दी आपको। कंपनी के मैनेजमेंट ने आपके सामने एक प्लान रख दिया, बहुत गलत कर दिया आपके सामने। आप क्यों चले गए? आज आप अपने आप को जब फंस जाते हो तो बेवकूफ है। कहाँ नहीं फंसता है जी आदमी? अगर एक ट्रैफिक में भी फंस जाए तो दिखता है कि 5,000 का चालान कटने वाला है तो 500 पे मैनेज करके निकल जाता है। आपको एक जनरल डिब्बे में सफर करना हो तो कुली को 10 रुपए पकड़ा के, 50 रुपए पकड़ा के आप बोलते हो एक सीट मेरा पकड़ के बैठ जाओ। समाधान कहाँ नहीं है? समस्याओं के पीछे भागने वाला वो कभी ना लौह पुरुष हो सकता है और ना ही वो कर्मवीर हो सकता है। और हम कर्मयोगी हैं, हम समस्याओं के पीछे नहीं भागते हैं, समाधान के साथ चलते हैं। कंपनी को आज सलाह देने वाले बहुत आ जाएंगे, मतलब आपका सलाह, इसका मतलब आपके सलाह की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग उठा के सलाह दे रहे हैं, आपके सलाह की कोई वैल्यू है या नहीं है? क्यों देंगे सलाह? कंपनी के मैनेजमेंट ने बिजनेस चूज किया, उसने डिजाइन तैयार किया, उसने उसको स्प्रेड किया, उसने उसको चलाया, उसने बेनिफिट दिया, क्या किया, जो भी किया वो उसका मैटर है, हमारा मैटर है कहाँ? ये खुला मंच जो मैंने बनाया है ये उनके लिए है जिनको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो। ये स्माइलिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ आइए और हंसिए और मुस्कुराइए। रही बात जिनकी समस्या की, मैं बैठा हूँ यहाँ समाधान के लिए, मैं लेता हूँ गारंटी और समाधान मैं करवा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। लेकिन मैं उनके साथ या उनके विषय को नहीं रोकता जो समझते हैं कि हम एबल हैं। मेरे स्टेप फॉरवर्ड से क्या मतलब बनता है? आप अपना स्टेप फॉरवर्ड कर ले, कोई रोका है क्या आपको? या हमारे लिए ही स्पेशल पूरा जो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है वो हर्ष तिवारी के लिए बना है कि सिर्फ हर्ष तिवारी जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर में तो वो झुक जाएगा उनके सामने? क्या आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या आप इंडिया के सिटीजन नहीं है? क्या आप एक्शन लेने में सक्षम नहीं है? और जब एक्शन लेने में सक्षम नहीं है तो निसंदेह आपको रुकना होगा मेरे साथ। मैं वही करूंगा जिसमें 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों के बारे में सोचना है। मैं वो नहीं करूंगा जहां 10 के बारे में सोचना हो। जब आपके सामने क्लियर इस चीज को रख दिया गया, मैं अभी आपको स्पष्टीकरण देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आलोक जी को नमस्कार है, वरिष्ठ भी है हमारे, पहले भी मेरी बातें इनसे हुई है। इनका एक सवाल था वंडर राइट को लेकर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका एक सवाल था वंडर राइट को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, वंडर राइड हो या आपको स्टोर हो या फिर आईडी होल्डर हो, सबकी समस्याओं को समांकित कीजिएगा तो वो एक समुद्र में अरब सागर भी है और हिंद महासागर भी है। सारे के सारे एक ही सागर में है, सारी नदियां उस सागर में गिर चुकी हैं। और समाधान सबका चाहिए। समाधान सबका मतलब कि मैंने बस एक ही चीज को नोटिस किया कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ द इन्वेस्टर। एक निवेशक की स्ट्रेंथ है मेरी, एक वेंडर की स्ट्रेंथ है मेरी। अगर एक भी वेंडर मेरे साथ है तो मैं भी वेंडर हूँ, एक भी इन्वेस्टर है तो मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और एक भी आईडी होल्डर है तो मैं यहाँ आपको दावा करता हूँ कि मैं भी आईडी होल्डर हूँ। हर्ष भाई, आपकी इन्हीं बातों से हम इम्प्रेस हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैनेजमेंट की रही बात करने की बात, आपको रिप्लाई नहीं करता है या आपको बोलता नहीं है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम एक त्यागी जी और फैजान साहब के लिए हम ये लाखों लोगों को भूल जाए क्या? वो उनका मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए। इंटरप्ट आप करेंगे और फालतू में बैठे बैठे मोदी बनने का शौक है आपको, और आपको लगता है कि आपके एडवाइस फ्री हैं, देन यू हैव टू स्प्रेड देम। आप उनको बांटते चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एडवाइस वहीं देता हूँ तो मेरी एडवाइस कीमती होती है, और आप सब कीमती हैं। फर्क ये है कि आपने वो छोटा सिक्का 2 रुपए का समझ लिया है, आपने कभी देखा नहीं कि 10 का भी सिक्का चलता है। जिस दिन आप अपने आप को गौर कर लें उस दिन आपको पता लग जाए कि आपकी क्या हैसियत और क्या बात है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई गिरने वाली इमारत अगर उसको बचाया जा सकता है तो कोशिश बचाने के लिए भी करनी चाहिए, और अगर लगता है कि उस इमारत के अंदर सब काला बाजार का काम हो रहा है तो वैसी इमारत को गिरा देने का भी काम होना चाहिए।
अगर आप दूसरे के पक्ष में भला नहीं सोच सकते हैं तो आप अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए आप स्वतंत्र हैं। बोलिए आलोक जी गलत बोल रहे हैं तो आपको रोके हैं कि मत जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने पकड़ा किसको है? हमने सबको स्वतंत्र किया। आप हमसे सवाल करते हैं। मैं एक बात बता दूं, यदि कोई भी व्यक्ति बैठेगा, मैं सवाल देने में उसके जवाब के लिए सामर्थ्यवान हूं और मैं दे दूंगा। मुझे किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, मैं सवाल का जवाब दे दूंगा और बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि मैं वो कर्मयोगी हूं कि दोनों वे में मेरी करने की क्षमता है। चाहे मुझे लीगल से करना हो या इलीगल करना हो या तुम्हारे साथ सहयोग करके करना हो, मैं सामर्थ्य में, अवेलेबिलिटी में बिल्कुल एबल हूं करने के लिए। और मैं यही उपेक्षा रखता हूं, मेरे जितने भी मित्र हैं और मेरी मित्र की मंडली है, वो सारे अपने आप को जिस दिन समझ जाएं कि मैं ये कर सकता हूं तो डेफिनेट वो कर सकते हैं। सबके पास 2 आंखें 2 कान हैं और 2 हाथ हैं और दिमाग भी है। फर्क ये है कोई यूज करता है और कोई यूज को लेस बना के यूजलेस कर देता है, और कोई अंतर नहीं है। अभी कुछ देर पहले जमील जी ने कहा, मैंने बात की मुझे 10,000 दे दें। क्यों दे दें आपको? आपको 10,000 क्यों दे दें? आपके साथ साथ और भी लोग हैं जो समस्याओं के उलझन के घेरे में चल रहे हैं, उनका क्यों ना हो? आपने मांगा यहाँ क्यों बोला, इस मंच पे क्यों बोला कि आपने पैसा मांगा है? ये बहुत गलत किया है जमील भाई आपने। अगर आप सुन रहे हो तो सुन लीजिए। मेरे इस मंच पे अगर कोई आके बोलता है कि मैंने पैसा मांगा और मुझे ये रिप्लाई मिला, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और उनकी चैट जो है वो प्राइवेट है। उस प्राइवेसी को आप मेंटेन करें कि आपकी वार्ता क्या हो रही है। यहाँ डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। और कंपनी को नियति पता है कि किस तरीके से मुझे करना है। जिसके ऊपर 100 रुपए की देनदारी हो और उसके पास मात्र सिर्फ 70 रुपए हो तो आपको दे दे, या 70 का 150 में तब्दील करेगा। हमने किसी को रोका नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने बिल्कुल माइंड के कंसेप्ट पे भाई आप कर सकते हैं। आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी का 8, 10 और 15, 20? 15 को अगर स्टोर लॉन्च हो रहा है, इनका ई कॉमर्स की वेबसाइट लॉन्च हो रही है, और वहां जो मेरे साथ कमिटमेंट किया गया कि हर दिन नहीं लगता है सर कि आने वाले 10 से 15 दिन के बाद, इस 15 के बाद और आने वाले 10 दिन के पहले शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि सर मेरा सेटलमेंट कर दीजिए। वक्त बीतता नहीं है। आपकी कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए और दम ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आपके सामने वाला ये समझ जाए आपकी क्षमता को। ये अगर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हो गया तो हम बिल्कुल जीरो से हीरो कर देंगे, वरना ये ऐसा व्यक्ति है जो हमको हीरो बनने से पहले जीरो बना देगा। हमारी मीटिंग में इतने सम्मानित, इतने वरिष्ठ लोग हैं, हमें किसकी आवश्यकता है जी? क्यों हम बुलाएं किसी को कि वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं? मुझे जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आप ढूंढिए उनको। एक धीरेन्द्र शास्त्री वहां बैठे हैं, दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री हमारे पास है। आलोक जी, मैं यहाँ दावा करता हूँ खुले मंच पे, जो व्यक्ति स्टोर वाले हों और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो मार्च में मेरे से बात करें, मैं उनका सेटलमेंट करवा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, राइट डाउन कर लीजिए इसको। मार्च में बात करें, मैं सेटलमेंट करवाऊंगा आपका। और उनकी नीयत भी है करने की। लेकिन आप जिस समय सेटलमेंट के लिए जाएंगे उस समय हमसे भी आंख नहीं मिला पाएंगे। उस समय हमसे भी आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि यही हर्ष तिवारी है जिसने 26 अक्टूबर को बोला था कि मैं सेटलमेंट करूंगा। लेकिन आज जब आप साथ मेरे आए तो मैंने ही कहा कि मैं कंटिन्यू करूंगा और किसी को जाने नहीं दूंगा। हम आलोक जी को पैर भी पकड़ना हो तो पकड़ के रोक लेंगे कि आलोक भैया जाने नहीं देंगे, हम आ गए हैं, आप रहिए यहाँ पे। कहीं नहीं जाने वाले हैं हम। तो जो करने वाला है, आप चाहते हैं आलोक जी, आप दिन भर काम कर रहे हैं और अगर मैं आपको काम करने ना दूं, सिर्फ बाधा पे बाधा और बातें करने लगे आपसे, आप क्या काम करिएगा? आप ही बताइए। बिल्कुल। आपको क्या चाहिए? आपने एक अपना ओपिनियन रख दिया भाई साहब, आपके सामने ये चीजें मैंने रख दी। अगर आप नहीं देते हैं और इस नियत समय तक नहीं देते हैं तो निसंदेह इसके बाद मेरा स्टेप कुछ और होगा। और अगला बोलता है कि सर इस दिन तक नहीं, लेकिन मुझे और कम से कम 10 दिन का वक्त दीजिए, मैं करके दूंगा।
तो क्या 10 दिन देना बेहतर नहीं है क्या 180 दिन से? बोलिए गलत बोल रहे हैं तो। नहीं, बात सही है सर। आप भी इतनी बात बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो आपसे भी किया ही होगा मैनेजमेंट ने, तभी आप बोल रहे हो। सीधी सी बात ये। मेरे साथ कमिटमेंट करके मैं बता दूं आपको आलोक जी, मेरे साथ मेरी उम्र कम है, तजुर्बा कम नहीं है, और मेरे साथ कमिटमेंट का मतलब है कि मेरे साथ ब्लफ करने का मतलब है कि बहुत तगड़ा झटका। मैं छोटा बिल्कुल। मोटा झटका नहीं देता और मैं किसी का इंतजार नहीं करता, मैं अकेले ही झटका दे दूंगा। लेकिन बिल्कुल। जब कोई करना चाहता है तो उसको करने से उसके पैरों में घुंघरू बांधने की आवश्यकता नहीं है, उसको करने दीजिए। और बिल्कुल। आपको लगता है कि वो करेगा ही नहीं, भाई निकल जाइए, आप स्वतंत्र बैठे हैं करने के लिए। लगभग 150-200 FIR हुए हैं, आप भी कर लें, आप एबल हैं करने में, कर सकते हैं तो कर ले। लेकिन मुझे जिस दिन करना होगा मैं सिंगल नहीं करूंगा, मैं पूरे इंडिया को उठा के लाऊंगा। और वो उठाने का दायरा आज हमारा कुछ और है कि आज हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कर रहे हैं त्यागी जी या फैजान साहब तो बिल्कुल करें, आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती इंसान से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और आप भी भगवान नहीं है। आज मैं भी अपना मैनेजमेंट चलाता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय पैंडेमिक चल रहा था उस समय सिर्फ मैंने 25% सैलरी दी। हो सकता है ईस्ट और इंडिया ने 100% या 50% दी हो। विगत के